अब देखो बच्चों, इसमें हम बताएंगे हम जो है एक पतले लेंस के लिए प्रवर्तन का सूत्र यानी मेकर फॉर्मूला तब बताएंगे जब हम जो है जब माध्यम जो हमारा जो माध्यम है, पहले वाले में क्या था कि दोनों ओर के माध्यम समान थे, इसमें दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न। देखिएगा इस बनाया मैंने आपका कि ये इसका मान लो माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, जो पदार्थ उसका अपवर्तनांक मान लो n2 है, इधर का माध्यम n3 है। इसमें भी आपके जो P1 P2 दो पृष्ठ हैं और इनकी वक्रता त्रिज्या R1 R2 है। ये वस्तु की दूरी u है, तो इनकी दूरी b' है। तो लिखो माना कि एक पतली लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्याएं कैपिटल R1 व कैपिटल R2 हैं तथा जिनके पृष्ठ P1 व P2 तथा दोनों ओर के माध्यमों के अपवर्तनांक n1 व n3 और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। ठीक है, अब हम पृष्ठ P1 के लिए देखो वही लगाएंगे फॉर्मूला। पहले क्या था n/b, तो पहले वाला जो किया था उसमें जहाँ n था वहाँ n2 आ गया और पहले वाले में जहाँ 1 था वहाँ n1 आ गया। ठीक है ना, इतना अंतर हो गया। ठीक है, पृष्ठ P1 के लिए तो यहाँ हो जाएगा जहाँ n था n2 हो गया, n2/b' वही उनकी दूरी n2/b' माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r1 समीकरण नंबर 1। ये समझ गया होगा भाई। हमने ये बताया था आपको n/b माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। इसमें n की जगह पर n2 हो गया, यहाँ 1 था वहाँ n1 हो गया और जहाँ आपका b था वहाँ b' हो गया और जहाँ आपका u था वो आपका u था। ठीक है ना, तो ये हो गया n2/b' माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n/r1 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से पृष्ठ P2 के लिए, पृष्ठ P2 के प्रथम जो हमारा I' है ये वस्तु का काम करेगा। पृष्ठ P2 के लिए प्रथम I' ये वस्तु का काम करता है जिसका प्रथम I बनता है। तो इसके लिए जो हमारा जहाँ n था वो n3 हो जाएगा, n3/b और जहाँ 1 था वहाँ n2 हो जाएगा, n3/b माइनस n2/b' बराबर n3 माइनस n2/r2। यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो n3/b माइनस n2/b' बराबर माइनस n2 माइनस n3/r2 समीकरण नंबर 2 है ना। हम समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ लें, समीकरण 1 व 2 दोनों को जोड़ते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो हमारा n1 n2/b', ठीक है, और यहाँ सॉरी n2 है यहाँ पर n2, ठीक है, n2 आपने लिखा तो उसमें यहाँ n1 ठीक सही। तो देखिएगा n2/b' दोनों कट गए, ऊपर ये बचा ये और ये n3/b लिखा प्लस का पहले और बाद में माइनस n/u बराबर n2 माइनस n/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न। अब इसकी भिन्न भिन्न कंडीशन मान लीजिएगा, इस लेंस के लिए हम मान लो प्रथम फोकस दूरी ली, ठीक है ना। तो ये डालो हेडिंग आप लोग, लेंस की प्रथम फोकस दूरी के लिए, लेंस की प्रथम फोकस दूरी के लिए इसमें जो है u का जो हम u ले लेंगे हम इसमें, तो u की जगह पर तो f ले लेंगे हम, इसमें u को लेंगे, वहाँ पर हम लोग जो है f ले लेंगे हम, और जहाँ पर हम जो है b, तो b का अनंत हो जाएगा। तो लेंस की प्रथम फोकस दूरी के लिए
u बराबर एफ डैश, तब b बराबर अनंत। यहाँ तो अनंत हो जाएगा, इसका कॉलम खत्म हो गया। भाई यहाँ लिखेंगे हम n3 अपॉन अनंत माइनस n1 अपॉन एफ डैश बराबर n2 माइनस n1 बटे r1 माइनस n2 माइनस n3 बटे r2। तो ये तो खत्म हो गया, तो आपको क्या बचा? माइनस n1 बटे एफ डैश बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस यहाँ लिखो n2 माइनस n3 बटे r। ठीक है, अच्छा इसको भी समीकरण नंबर आप 3 डाल दो। अब जो है लेंस की द्वितीय फोकल दूरी के लिए, उसके लिए b बराबर f होता है, यानी b बराबर f तो u बराबर अनंत। इसके लिए जो है u का मान अनंत हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा n3 अपॉन f माइनस n1 अपॉन अनंत बराबर n2 माइनस n1 बटे r1 माइनस n2 माइनस n3 बटे r2, समीकरण नंबर 4। ठीक, अभी 4 को नहीं लिखते हैं, अभी इसको और सॉल्व कर ले, खत्म कर दें n1 अनंत वाले को। ये हो जाएगा n3 अपॉन f बराबर n2 माइनस n1 बटे r1 माइनस n2 माइनस n3 बटे r2। समीकरण नंबर 4 और 3 में इनकी देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर इसकी है, वही इसकी है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो समीकरण 3 तथा 4 से ये हो जाएगा माइनस n1 अपॉन f1 बराबर n3 अपॉन f। या हम कह सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इस टेस्ट से हम, ये हो जाएगा माइनस, या ऐसे कर सकते हैं n1f बराबर माइनस n3f डैश, या ऐसे कहिए n1 अपॉन n3 बराबर माइनस f डैश अपॉन f। ये फॉर्मूला हमारा बनके तैयार होगा। ठीक है।